हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम अजिताय नमः। ओम अपराजिताय नमः। सभी प्रियजनों का माँ देवी अपराजिता के भव्य दरबार में मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। आइए प्रिय दर्शकों, माँ के समक्ष बैठ जाइए, माँ को बड़े ध्यान से देखिए, अपनी मनोकामना मन में प्रकट करिए। माँ अपराजिता का ध्यान करने मात्र से ही व्यक्ति के जीवन में सुख का प्रारंभ हो जाता है। सुख अपने आप भाग भाग कर आपके जीवन में आना शुरू कर देता है। जो पाप जहाँ से आया हुआ होता है वो पाप वहीं लौट जाता है। माँ जननी के चरणों में बैठ जाएं, आप उनको निहारते रहें। ये भी एक किस्म की बहुत बड़ी साधना है कि देवी देवताओं को आप बड़े भाव से, बड़े मन से इस प्रकार से देखें कि सत्य में देवी आपके सामने विराजमान है। देखने वाला देख लेता है, समझने वाला समझ लेता है। प्रयास करेंगे तो आपको देवी का स्वरूप स्पष्ट दिखाई देगा, उसमें प्राण दिखाई देंगे, उसमें देवी की दिव्य ज्योति आपको स्पष्टता से दिखाई दे जाएगी। जगत जननी माँ भगवती कमल के आसन पर विराजमान रहने वाली, प्रसन्न मुख वाली, महिषासुर राक्षस का मर्दन करने वाली है। अपने हाथों में अक्षमाला, फारसा, गदा, बाण, वज्र, पद्म, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड़ग, ढाल, शंख, घंटा, मधुपात्र, शूल, पाश और चक्र धारण किए हुए है। मैं उन भगवती अपराजिता देवी को कोटि कोटि बारंबार नमन करता हूँ। माँ जगदम्बा के श्री अंगों की कांति उदय काल के हजारों सूर्य के समान है। सूर्य का प्रकाश भी उसके आगे फीका पड़ जाता है। हजारों सूर्य की कांति उदय काल के समान है। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए हैं। उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही है। वे अपने कर कमलों में जप मालिका, विद्या और अभय तथा वर नामक मुद्राएं धारण किए हुए हैं। 3 नेत्रों से सुशोभित मुखारविंद की बड़ी शोभा हो रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रत्नमय मुकुट भी बंधा है तथा वे कमल के आसन पर विराजमान हैं। ऐसी देवी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। ऐसी देवी को मैं भक्ति पूर्वक कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए प्रिय दर्शकों, माँ का गुणगान सुना, आप भी जीवन में धन्य हो गए और मैं भी धन्य हो गया, क्योंकि मुझे ये 2 शब्द बोलने की माँ ने शक्ति प्रदान की। ऐसा अवसर हर किसी को प्राप्त हो ही नहीं सकता। भक्ति भी माँ की कृपा से ही प्राप्त होती है। कोई चाह कर भी भक्ति प्राप्त नहीं कर पाता। धन से कुछ भी नहीं होता। आप कितना भी धन माँ के चरणों में रख दें, माँ की कृपा तो भाव से ही प्राप्त होती है। आइए प्रिय दर्शकों, मैं आप सभी चैनल के दर्शकों का माँ के दरबार में हार्दिक हाथ जोड़कर स्वागत करता हूँ। आइए आप सभी अपने स्थान पर खड़े हों और खड़े होकर माँ देवी को प्रणाम करें। माँ के सामने झुक जाएं। झुकने से ही कृपा प्राप्त होती है। और माँ को ये जो पुष्पांजलि, पुष्पमाला समर्पण की जा रही है, अर्पण की जा रही है, ये सब आपकी तरफ से है। आइए बड़े प्रेम से अपराजिता देवी का ध्यान करें और माँ को पुष्पमाला अर्पण करें। ओम अपराजिताय नमः। ओम अपराजिताय नमः। ओम अपराजिताय नमः। माँ देवी मैया को पुष्पमाल्याम समर्पयामि। सभी प्रिय दर्शकों की तरफ से हाथ जोड़ के प्रार्थना पूर्वक ये पुष्प मैं माँ को अर्पण कर रहा हूँ। तो आप भी एक शब्द अवश्य बोलना कि हे अपराजिता देवी माँ, आपके दरबार में, आपके चरणों में हमारी तरफ से भी पुष्पम समर्पयामि। तो प्रिय दर्शकों, इस भव्य कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं और शंखनाद करना तो बहुत आवश्यक है। बिना शंखनाद की हम कार्यक्रम की शुरुआत नहीं कर सकते हैं। शंखनाद बहुत आवश्यक है, क्योंकि शंखनाद से माँ देवी
अपने अभय रूप में आ जाती है और हम पर प्रसन्न होकर अपने बच्चों के समान हमारी इच्छाएं पूरी करती है। जिन जिन लोगों की कॉल आज इस कार्यक्रम में लगेगी उनको दिव्य अनुभूति की स्वयं ही प्राप्ति हो जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, शंखनाद शुरू हो रहा है। माँ के लिए शंखनाद की गुणगान सुनें और जीवन को आनंद प्राप्त करें और तुरंत कॉल लगाइए। जैसे ही कॉल आपकी इस कार्यक्रम में आएगी, माँ का आशीर्वाद आपको स्वयं ही प्राप्त हो जाएगा। आइए प्रिय दर्शकों, आज फाल्गुन मास है और सप्तमी शुक्ल पक्ष तिथि है। रोहिणी नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र का चरण जो है वो 4 है। नक्षत्र स्वामी चंद्रमा, नक्षत्र पाया लोहा, योग प्रीति करण गर, योनि सर्प, गण मनुष्य और वर्ण वैश्य। ये हमारा लाइव प्रोग्राम है दर्शकों। अभी जो टीवी पर स्क्रीन पर जो नीचे नंबर आप देख रहे हैं जहां लाइव लिखा है, तुरंत इसी नंबर पर कॉल करें। आपकी कॉल सीधी हमारे पास आएगी और हम आपकी कॉल को इस कार्यक्रम से जोड़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम बेटा, आवाज़ आ रही है आपको? आ रही है महाराज। जल्दी से बेटा मुझे अपना नाम बताएं बेटा। जी, राम प्रसाद है मेरा नाम। प्रणाम। राम प्रसाद जी, बेटा अभी कहाँ से बात कर रहे हो? अभी भरतपुर जिले से, बयाना तहसील है। जी जी महाराज जी। अपनी बेटा मुझे उम्र बताएं। उम्र 28/11/1961। जिसके लिए बेटा जानना चाहते हो उसका नाम बोलिए। गिरीश कुमार गर्ग। गिरीश बेटा आपका बेटा है? जी महाराज जी। कितने वर्ष का हो गया आपका बेटा? महाराज जी, 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 15 महाराज जी। बच्चे की माँ का नाम बताएं। अनीता देवी। 3 बार बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करिए बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। जी महाराज जी। से मेरे आए शुभ दिन, कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। मेरे की थी काल रात्रि, हाथ लकीर लिखी थी मेरी दुर्गति। तमस्त मेरे की थी काल रात्रि, हाथ लकीर लिखी थी मेरी दुर्गति। ज्योतिष तेरे ने प्रभु मार्ग दिखाया, ज्योतिष तेरे ने प्रभु हरिओम। बेटा आपका बच्चा तो प्रतिभावान है, क्षमतावान है, पढ़ा लिखा है, लेकिन जीवन में कोई सफलता का मार्ग प्राप्त नहीं होता दिखाई दे रहा। दूसरा बेटा, इस बच्चे का जो भाग्य है वो पत्नी के माध्यम से, पत्नी के आगमन से विवाह के बाद उदय हो जाएगा। तो यहाँ पर समस्या बड़ी यही है कि भाग्य में बाधा, विवाह में बाधा, और जब तक बच्चे का विवाह नहीं होगा तब तक बच्चे का भाग्य उदय हो नहीं सकता। विवाहिक जीवन में भी कुछ बाधाएं, अड़चनें दिखाई दे रही हैं। अभी बेटा नौकरी का, सरकारी नौकरी का बेटा कुछ प्रयास कर रहा है बच्चा आपका?
कल का पेपर महाराज जी। चाहते हो बेटा आपके बच्चे को सरकारी नौकरी मिल जाए? जी महाराज जी। सरकारी नौकरी बेटा आपके बच्चे को अवश्य प्राप्त हो जाएगी। आपने बेटा करना क्या है बेटा, आपने बेटा रविवार के रविवार बेटा आपको घर में थोड़े गुड़ वाले मीठे चावल बनाने हैं, उसको जाके बेटा मंदिर में दान करना है। कुछ बेटा भक्तों को, मंदिर में उपस्थित लोगों को, ब्राह्मण को अपने हाथ से आपने बेटा गुड़ वाले चावल बना के आपको बेटा दान करने हैं। हर रविवार को आपका जो बेटा है गाय को गुड़ अवश्य खिलाए। 5 रविवार गौशाला में जाके आपके बच्चे ने हरे चारे का बेटा दान करना है। इसके अलावा एक रतन आता है बेटा सूर्यकांत मणि, 7.25 रत्ती का लाल रंग के धागे में बच्चे को कंठ में धारण करवा देना। और इसके अलावा बेटा कभी जीवन में बच्चा शराब ना पिए, किसी प्रकार का कभी नशा ना करे, नहीं तो धन और बुद्धि और भाग्य का नाश होगा। और दूसरा बेटा विवाह के लिए आपको क्या करना है बेटा, एक 7 चक्र वाला आपको गोमती चक्र लेना है। उसको बेटा लाल रंग के कपड़े में एक मुट्ठी चावल के साथ में बांधकर पूर्णमासी के दिन उसको बेटा घर के पूजा के स्थान में बच्चा रख देगा। ये ऐसा अद्भुत उपाय होगा, इससे शुक्र भी जागृत होता है। रोजाना बच्चा माथे पर दही का तिलक लगाए, अति शीघ्र नौकरी और विवाह दोनों कार्य बेटा इसके सिद्ध हो जाएंगे। कार्य जब बनेंगे तो माँ के दरबार में बेटा अर्जी अवश्य लगानी है आपको, और बहुत शीघ्र आपका कार्य बनेगा। एक बार बेटा मुझे अपना गोत्र बताओ जल्दी से। अपना गर्ग होते हैं। अभी बेटा इस कार्यक्रम के उपरांत आपको अभी एक बेटा गुप्त उपाय प्रदान किया जाएगा। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार बेटा हरिओम बोलो। हरिओम हरिओम हरिओम। बेटा आपका कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, आगे भी हम कॉल लेते हैं, लेकिन कुछ पल का मौन रखते हैं। सद्गुरु श्री कृष्णन कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। नक्षत्रों की टेढ़ी काली नजरें, रूठे गृहों के चाहे बादल गरजे, नक्षत्रों की टेढ़ी काली नजरें, रूठे गृहों के चाहे बादल गरजे। आइए प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है बेटा हमारे इस कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा नाम बताइए। नहीं, मेरा नाम तो विनोद शर्मा है जी। मैं अपने बेटी के बारे में पता कर रहा था गुरुजी। बेटी का बेटा नाम बताओ। मेरा नाम विनोद शर्मा है जी। बेटी का नाम बोलिए बेटा। बेटी का नाम कंचन शर्मा जी। कितने वर्ष की है आपकी बेटी? वो 3/1993, 27 साल की, 28 साल लगा है उसको जी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 14 जी। बच्ची की माँ का नाम बताएं बेटा। बबीता शर्मा जी। 3 बार बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय का बेटा उच्चारण करो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा, फोन नहीं काटना। जीवन में सुख समृद्धि बढ़ाए, अंधकार हरने को तू आए, जीवन में सुख समृद्धि बढ़ाए। तू ही एक प्यारा प्रभु मेरा प्यारा, तू ही एक प्यारा प्रभु मेरा प्यारा, काट दिए तूने सारे बंधन। कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। हरिओम। कृष्णन श्री कृष्णन। विनोद जी आवाज आ रही है बेटा आपको?
हाँ जी आ रही है जी, आ रही है गुरु जी, आ रही है जी। बेटा आपकी जो बेटी है बेटा, इसको जन्म से बेटा शुक्र चंडाल दोष और बेटा बृहस्पति का दोष लगा हुआ है, जिसके कारण इसके जीवन में सुख नहीं है। विवाह होगा लेकिन विवाह का सुख नहीं मिल पाएगा, और दूसरा विवाह होके बेटा इसका टूट जाएगा। आपने बेटा इसका विवाह कर दिया बच्ची का? विवाह कर दिया था जी मैंने, 21 नवंबर को शादी की थी इसकी। लेकिन बेटा इसका घर नहीं बस रहा होगा। वही तो बात है ना गुरु जी, झगड़ा हो गया है, जो लड़का है वो ठीक नहीं है जी। लड़के का बेटा नाम बताओ मुझे। लड़के का नाम अनमोल शर्मा जी। बेटा उसकी माँ का नाम बोलिए। सीता देवी जी। 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। अच्छा। कृष्णन हे कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन। कृष्णन हे कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन। हाथ उठाया शीश तू दे, कृपा तेरी काटे मेरे सारे बंधन। हाथ उठाया शीश तू दे, कृपा तेरी काटे मेरे सारे बंधन। कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन। ओम। बेटा आपकी जो बेटी है बेटा, वहाँ पर इसका भविष्य बिल्कुल भी नहीं है, तो अच्छा यही होगा कि कोर्ट कचहरी में न जाएं, आपसी अंडरस्टैंडिंग से इसका फैसला करें। जो भी लेन देन करना है, लेन देन आपका ठीक ठाक हो जाए और आपका यहाँ से छुटकारा हो जाए, बेटी का छुटकारा हो जाए। यही इस बच्ची के भविष्य के लिए एक अच्छा दिखाई दे रहा है। आगे बेटा भविष्य में इसका सुखी वैवाहिक जीवन हो। थोड़ा सा बेटा आपने बृहस्पति और शुक्र के विशेष उपाय करने हैं। एक तो बेटा आपकी बच्ची ने हर शुक्रवार को काली गाय को बेटा हरा चारा खिलाना है, और वर्ष में एक बार किसी अंधे नेत्रहीन वृद्ध ब्राह्मण को 5 सफ़ेद वस्त्र, इत्र की शीशी, दूध से बना मिष्ठान और कुछ फल, कुछ दक्षिणा ये बच्ची ने अपने हाथ से किसी वृद्ध नेत्रहीन ब्राह्मण को दान करनी है। एक बेटा रतन आता है बेटा, लिख लीजिए ओपल और गजेंद्र मणि। इस बच्ची को बेटा गले में धारण करवा देना। 5.25 रत्ती का पीताम्बरी पुखराज रतन भी बच्ची को अवश्य धारण करना है। और दूसरा बेटा अभी इस कार्यक्रम के उपरांत आपको एक विशेष गुप्त उपाय भी प्रदान किया जाएगा। इस बच्ची को बोलना जीवन में कभी तामसिक भोजन ना खाए, रोजाना माथे पर केसर का तिलक लगाए, और गुरुवार के गुरुवार बच्ची ने पीले वस्त्र धारण करने हैं, नहाना है लेकिन सिर पर साबुन शैम्पू नहीं लगाना। और गुरुवार के दिन आपकी बच्ची जो है केले के वृक्ष की पूजा करे, और जीवन में इस बच्ची को कभी भी केले का सेवन नहीं करना, यानी केला खाना इसको त्याग देना है। ये उपाय बेटा आपकी बच्ची की शुरू करवा दीजिए, जिससे आपकी बच्ची को पूर्ण लाभ होगा, और अगले कुछ ही माह में ये सारी समस्या आपकी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। अपना बेटा एक बार मुझे अपना गोत्र बताइए। जानना चाहता हूँ गुरु जी, अब इसका भविष्य जो यहाँ से दोबारा हो रहा है, लेकिन वो लोग पैसे जो है ना वो कम दे रहे हैं मेरे को। आप चिंता कर रहे हैं, लेकिन पैसे मैं कम से कम मेरे को 10 लाख रुपए तो मिल जाए ना। मेरा 15-20 लाख रुपए लगा है। सुनो तो वो लोग 5-6 लाख रुपए को दे रहे हैं। अब मेरी बात, लड़का भी ठीक नहीं है, लड़के के थोड़ा जो दिमाग है ना वो 40% काम करता है, इसका काम नहीं करता है, 60% काम करता है। कोई बात नहीं। अब आप एक काम करना बेटा, अभी इस कार्यक्रम के उपरांत आपको मेरे आचार्य जी एक विशेष उपाय प्रदान कर रहे हैं, जिससे जितना पैसा आप चाहोगे आपको बेटा उचित पैसा आपको मिल जाएगा। जल्दी से बेटा 3 बार हरिओम बोलिए बेटा। हरिओम, हरिओम, हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम को इसी प्रकार से अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पर जाएं और प्रभु दरबार पेज पर जाकर आप उसको फॉलो करें, शेयर कर दीजिए। यदि इस कार्यक्रम को आप शाम को 4:30 बजे भी लाइव हमारे
YouTube चैनल पर देखना चाहते हैं तो हमारे प्रभु दरबार YouTube चैनल पे आपको जाना है, उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। आपको ये कार्यक्रम लाइव शाम को 4:30 बजे भी अपने मोबाइल पर देखने का मौका मिलेगा। उस समय भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो दर्शकों, अगली कॉल हम अवश्य लेंगे कुछ पल का मौन के उपरांत। लिखी थी मेरी दुर्गति, तमस में की थी काल रात्रि, हाथ लकीर लिखी थी मेरी दुर्गति, ज्योतिष ने प्रभु मार्ग दिखाया, ज्योतिष ने प्रभु मार्ग दिखाया, निराशा गई आए आस के दिन, कृष्णन हे कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन, कृष्णन हे कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन। आइए प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हेलो हेलो बेटा, स्वागत है आपका। जल्दी से बेटा अपना नाम गुरुजी, बताइए। नमस्कार। नमस्कार बेटा। गुरुजी, मेरा नाम जयप्रकाश है। जयप्रकाश बेटा, कहाँ से बात कर रहे हो? गुरुजी, बिजनौर से बात कर रहा हूँ मैं। अपनी बेटा मुझे उम्र बताएं। गुरुजी, 37 साल। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। गुरुजी, 8 नंबर। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। गुरुजी, माता जी का नाम श्रीमती सुनीता देवी जी है। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। कृष्णन हे कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन, कृष्णन हे कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन। मन में पाप मेरे तन में थी व्याधि, लोभ ने की थी बुद्धि मेरी आधी, मन में पाप मेरे तन में थी व्याधि, लोभ ने की थी बुद्धि मेरी आधी, मार्ग दिखाया प्रभु तूने दिया उजाला, मार्ग दिखाया प्रभु तूने दिया उजाला, पावन हुआ मेरा सारा जीवन, कृष्णन हे कृष्ण। हरिओम। हरिओम गुरुजी, हरिओम। बेटा, रोजगार को लेकर स्थिति अच्छी नहीं दिखाई दे रही है बेटा। पिछले कुछ समय से, लंबे समय से रोजगार बेटा आपका बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो रहा होगा। रोजगार में बहुत बेटा आपकी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। ऐसा लगता है जैसे रोजगार आपका बंद होने की इस तरफ बढ़ता चला जा रहा है। तो बेटा हाँ जी अभी गुरुजी। दिक्कत आ रही है बेटा अपने व्यापार के अंदर? हाँ जी गुरुजी, वो मैं फोटोग्राफी का काम करता था पहले। जी बेटा। लेकिन कुछ समय से ना दिक्कत परेशानी काफी आ जा रही है। पहले काफी लड़के काम करते थे मेरे पास, लेकिन 2-3 सालों से ना काम में बहुत ज्यादा गिरावट आ रही है और वो खत्म हो गया है पूरी तरीके से। 2000 बेटा 18 से दिक्कत बड़ी होगी आपकी बहुत ज्यादा। हाँ जी गुरुजी, हाँ। कोई बात नहीं बेटा, आप एक काम करना बेटा, आपको बेटा जल के अंदर एक विशेष उपाय करना है। 5 शुक्रवार 800 ग्राम बेटा कच्चा दूध लेना है, उसको जाके कहीं बेटा बहते पानी में अपने हाथ पर डाल के उसको छोड़ना है बेटा। ये उपाय आपको करना है बेटा। एक रतन आता है बेटा गोमेदक रतन, उसको बाजार से बनवा के बुधवार को बेटा सूर्यास्त के बाद धारण कर लेना।
इससे आपको लाभ मिलेगा। घर में बेटा सुबह शाम अपराजिता देवी का स्तोत्र का पाठ या तो पढ़ना है या सुनना है। ऐसी बेटा बड़ी विशेष मान्यता है कि जब आप ये कार्य शुरू कर देंगे आपका भाग्य उदय होना शुरू हो जाएगा। जो दुर्भाग्य आप पर सवार है, दुर्भाग्य से आपको मुक्ति मिलेगी। कभी भी बेटा किसी प्रकार का नशा नहीं करना, पान बीड़ी सिगरेट तंबाकू ये चीज़ों का सेवन नहीं करना, कभी शराब नहीं पीना, कभी तामसिक भोजन नहीं खाना। गुरुवार के गुरुवार बेटा घर में चने की दाल और बेटा पीले रंग वाले मीठे चावल अवश्य बनाया करो। परिवार में सभी लोग उसका सेवन किया करो। रत्नों के अंदर बेटा एक पन्ना रत्न भी आप धारण कर सकते हो जिससे आपको लाभ मिलेगा। एक चांदी का चकोर टुकड़ा बनवा के गंगा जल कच्चे दूध से धो के लाल रंग के कपड़े में रैप करके हमेशा अपनी जेब में या अपने पर्स में आप रखिए। आपका व्यापार बढ़ना शुरू हो जाएगा। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोलो बेटा। धन्यवाद गुरुजी। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम में इसी प्रकार जुड़ सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान ले सकते हैं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे लेकिन कुछ पल के लिए मौन रहेंगे। कृष्णन हे कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन। कृष्णन हे कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन। हाथ उठाए आशीष तू दे, कृपा तेरी काटे मेरे सारे बंधन। कृष्णन हे कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन। आइए प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। बाबूलाल कुशवाहा, नाथूलाल साधु दिया। बाबूलाल बेटा अभी कहाँ से बात कर रहे हो? ये धार डिक्ठान मध्य प्रदेश। अपनी बेटा मुझे उम्र बताएं। बेटा कितने वर्ष के हो गए हो? 48 वर्ष के। अपनी बेटा माँ का नाम बोलिए। सुमन भाई। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 5। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हाँ। मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन, कृष्णन हे कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। हाथ उठाए आशीष तू दे, कृपा तेरी काटे मेरे सारे बंधन। हाथ उठाए आशीष तू दे, कृपा तेरी काटे मेरे सारे बंधन। कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। हरिओम। हरिओम। बेटा बाबूलाल जी, बेटा बिल्कुल भी घर में सुख शांति नहीं है। बेटा गुप्त शत्रु आपके पीछे लगे हैं। घर के पितृ देवता प्रेत बनकर घूम रहे हैं और घर में तंत्र बाधा प्रेत बाधा दोनों बेटा दोनों की स्थिति दिखाई दे रही है, जिसके कारण घर में बेटा पैसे की बर्बादी होगी, पैसे की बरकत नहीं हो पाएगी। घर की सुख शांति बेटा भंग हो रही है। बेटा आवाज आ रही है? हाँ, अरे गुरुदेव। बेटा ऐसा हो रहा है बेटा घर में? हाँ गुरु जी, मेरे से पेट तो बहुत
बेचैनी हो रही है, बहुत तकलीफ बेटा दे एक रहे काम हो। करना बेटा, रोक देता है। कोई बात नहीं बेटा, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक तो बेटा घर के वायव्य कोण में, पश्चिम उत्तर कोण में बुधवार के दिन एक काले रंग का बेटा झंडा लगाना है। आने वाले बेटा बुधवार को एक काले रंग का कंबल, 800 ग्राम सफ़ेद तिल, 800 ग्राम काले तिल, 800 ग्राम जौ, ये चारों वस्तुएं बेटा किसी गरीब व्यक्ति को बेटा दान करनी है। एक बेटा रतन आता है बेटा, कैट्स आई, लहसुनिया, इसको चांदी में बनवा के सीधे हाथ की मध्यमा उंगली में धारण कर लेना और 5.25 रत्ती का बेटा शुद्ध पन्ना रतन और एक मुखी रुद्राक्ष आपको बेटा गले में धारण करना है। और एक बेटा विशेष उपाय करना, बाजार से जटामासी लेके आनी है, कपूर के साथ संध्या काल में रोजाना जटामासी की धुनी आपको बेटा अपने घर में लगानी है, जिससे आपको प्रेत बाधा से मुक्ति मिलेगी। सुबह बेटा जब आप घर की सफाई करते हो तो घर में पानी में थोड़ा गौमूत्र और थोड़ा बेटा सेंधा नमक, थोड़ी फिटकड़ी डालकर घर का बेटा पोंछा झाड़ू लगाया करो, घर की सफाई किया करो। आने वाले सोमवार को बेटा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठना है और घर के मुख्य द्वार पर, जैसे बाहर से आप अंदर की तरफ एंट्री करते हैं तो बाहर की तरफ दोनों तरफ बेटा आपको हल्दी का ओम बनाना है बेटा, ओमकार देवता की दोनों तरफ स्थापना करनी है और धूप दीपक दिखा के थोड़े अक्षत लगाने हैं और परिवार के सभी लोगों का थोड़ा बेटा चीनी गुड़ से मुंह मीठा करवाना है। ये उपाय कर देना। और बेटा केतु की और प्रेत बाधा की बेटा आपको विशेष शांति करवानी है। अभी बेटा इस कार्यक्रम को देखते रहिएगा। इस कार्यक्रम के उपरांत आपको एक बेटा गुप्त उपाय भी प्रदान किया जाएगा। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोलिए। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम को आगे अवश्य बढ़ाएंगे, कुछ पल का मौन रखेंगे। काल रात्रि हाथ लकीर लिखी थी मेरी दुर्गति, तमस मेरे की थी काल रात्रि, हाथ लकीर लिखी थी मेरी दुर्गति। ज्योतिष तेरे ने प्रभु मार्ग दिखाया, ज्योतिष तेरे ने प्रभु मार्ग दिखाया, निराशा गई आए आस के दिन। कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। कृष्णन ओ कृष्णन कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और कृष्णन। प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा आवाज आ रही है आपको? हेलो। लगता है दर्शकों मेरी आवाज़ इनको नहीं जा पा रही है। कोई बात नहीं, हम प्रयास करेंगे आगे भी कॉल लग जाए। दर्शकों, आज मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, आज चंद्रमा जो हैं वो वृषभ राशि में संचार कर रहे हैं। तो चंद्रमा आज अपनी उच्च अवस्था में है। जितने भी वृषभ राशि वाले प्रिय दर्शक इस कार्यक्रम को अभी देख रहे हैं, तो चंद्रमा की स्थिति आज आपके जीवन में कैसी रहेगी, इसकी जानकारी अभी आपको प्रदान करते हैं। लेकिन उससे पहले कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। बेटा जल्दी से नाम बोलिए अपना। कोमल। कोमल बेटा अभी कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? हिसार से। अपनी बेटा उम्र बताएं मुझे। 26 साल। अभी बेटा किसके लिए जानना चाहते हो? भाई के बारे में। भाई का पूरा नाम बताओ। राय सिंह। कितने वर्ष का है आपका भाई? वो डेट ऑफ बर्थ अच्छी से याद नहीं है। बेटा कितने वर्ष का हो गया लगभग बेटा? 30 के आसपास। एक बार बेटा भाई की माँ का नाम बताएं। सुदेश देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना, फोन नहीं काटना। ठीक है। मन में पाप मेरे तन में थी व्याधि, लोभ ने की थी बुद्धि मेरी आधी। मार्ग दिखाया प्रभु तूने दिया उजाला, मार्ग दिखाया प्रभु तूने दिया उजाला। पावन हुआ मेरा सारा जीवन। कृष्णन ओ कृष्ण
श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन, कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। नक्षत्रों की टेढ़ी काली नजरें, रूठे गृहों के चाहे बादल गरजे। हरिओम। बेटा भाई तो बेटा बुद्धिमान है, पढ़ा लिखा है, लेकिन बेटा जीवन में सफलता की प्राप्ति बेटा नहीं हो पा रही है। सरकारी नौकरी में अवश्य अड़चन आ रही होगी बेटा, केतु का दोष है। अभी भैया आपका बेटा कुछ सरकारी नौकरी का काफ़ी समय से प्रयास कर रहा है बेटा। हाँ जी गुरुजी। कुछ बेटा आर्मी की तैयारी कर रहा है बच्चा। हाँ जी। काम बेटा अभी नहीं बन रहा बच्चे का। हाँ जी। बेटा एक काम करना है बेटा, आप अपने भाई के लिए एक विशेष उपाय करना है। एक तो भैया को बोलना 5 मंगलवार मंदिर में जाके बेटा दक्षिण मुखी हनुमान जी के बेटा समक्ष 5 मुखी बेटा सरसों के तेल का दीपक जलाना है और एक साबुत पत्ते का मीठा पान आपके भैया को हनुमान जी को अर्पण करना है। इसके अलावा बेटा 4 सूखे नारियल बुधवार को बेटा सिर से 7 बार सीधा वार कर बहते पानी में बेटा प्रवाह करना है। और बुधवार को ही बेटा संध्या काल में एक काले रंग का कंबल बेटा किसी मांगने वाले दरिद्र व्यक्ति को दान करना है। 5.25 रत्ती का बेटा रूबी सूर्यकांत मणि रतन लाल रंग के धागे में बच्चे को धारण करवाना है। और केतु ग्रह की शांति बेटा विशिष्ट अनुष्ठान के द्वारा आपको करवानी है। इस वर्ष बेटा मई के बाद आपके भाई को अच्छी सरकारी पद और अच्छी तरक्की की बेटा स्थिति बन रही है। उपाय बेटा ये कर लेना, कार्य बेटा आपका सिद्ध हो जाएगा। एक बार बेटा मुझे अपना गोत्र बताओ जल्दी से। चौहान। अभी बेटा इस कार्यक्रम के उपरांत आपको एक गुप्त उपाय दिया जाएगा। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोलिए। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। प्रिय दर्शकों आगे भी कॉल लेते हैं, कुछ पल का मौन रखते हैं। ये तूने सारे बंधन, कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन, कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। आइए प्रिय दर्शकों कार्यक्रम के आगे और बढ़ाते हैं कार्यक्रम को और एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। नाम बीना देवी है। बीना बेटा अभी कहाँ से बात कर रहे हो आप? हम सीतामढ़ी से बात कर रहे हैं। अभी बेटा किसके लिए जानना चाहते हो? हरिओम। बेटा अभी किसके लिए जानना चाहते हो, जल्दी से बोलिए बेटा। कौन बोल रहे हैं? बेटा मुझे सुन नहीं पा रहे हो आप? हेलो। बेटा किसके लिए जानना चाहते हो? हेलो। प्रिय दर्शकों लगता है इनकी आवाज़ नहीं आ पा रही है, कोई बात नहीं। तो आज प्रिय दर्शकों चंद्रमा जो हैं वो वृषभ राशि में संचार कर रहे हैं और वृषभ राशि में चंद्रमा तृतीयेश होकर लगन में विराजमान हैं। चंद्रमा राहु के साथ में ग्रहण दोष में लेकिन मंगल के साथ में बैठ के महालक्ष्मी योग का निर्माण कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी स्थिति है आपके लिए, वृषभ राशि वालों के लिए। आज आपके किसी के सहयोग से, किसी अच्छे मित्र से कोई बड़ा लाभ आपको मिलने वाला है। तो किसी मित्र दोस्त के साथ यदि कोई आप काम की शुरुआत करना चाह रहे हैं या किसी मित्र से कोई लाभ प्राप्त करना चाह रहे हैं तो आज आपको विशेष प्रयास करना चाहिए, आपका काम अवश्य बनेगा। चंद्रमा राहु के प्रभाव से थोड़ा सा चंद्रमा यहाँ पर राहु से पीड़ित है। आज मंदिर में थोड़े से 400 ग्राम जौ लीजिए, हल्का दूध का छींटा लगाओ, उसको जाके दुर्गा जी के चरणों में रख के आ जाइए। आज अपने माथे पर आज आप दूध का
तिलक लगाएं और हो सके तो गाय माता को थोड़ी रोटी पर चीनी रखकर आप अपने हाथ से खिलाएं। आज धन भी आएगा, मन की शांति भी मिलेगी और मंगल के शुभ प्रभाव से आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। व्यापारी लोगों के लिए आज का दिन वृषभ राशि वालों के लिए बड़ा धनदायक है। तो आओ दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। गुरुजी नेहा नाम है मेरा। नेहा बेटा अपनी उम्र बताएं। मेरी उम्र 30 वर्ष है गुरुजी। बेटा अभी कहाँ से बात कर रहे हो नेहा? मैं बात कर रही हूँ झारखंड से। अपने पति का नाम बोलिए बेटा। मेरे पति का नाम लोकेश है गुरुजी। अपनी बेटा इच्छा से विवाह किया था आपने? जी बिल्कुल गुरुजी। मेरी लव मैरिज। एक से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 27। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्ण, कृष्ण हे कृष्ण श्री कृष्ण, सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्ण। हरिओम गुरुजी। बेटा गुस्सा बहुत करते हो पति पत्नी दोनों, जिसके कारण अंतर कलह बढ़ रही है पिछले कुछ समय से, और 2021 वर्ष से तो आप दोनों के झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं बेटा, ऐसा हो रहा है? बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। बहुत ज़्यादा ही झगड़े हो रहे हैं हमारे लिए। झगड़े बेटा इतने क्यों करते हो, क्यों इतना गुस्सा करते हो आप? गुरुजी अब क्या बताएं, क्या दिक्कत परेशानी बहुत ज़्यादा ही बढ़ रही है। वो मुझसे हाथ भी उठाने लगे हैं। एक काम करना बेटा, आपने आने वाले बेटा शुक्रवार को बेटा कोई ऐसा कुआं ढूंढो बेटा जिसमें पानी हो। 400 ग्राम बेटा कच्चा दूध लेके बेटा जाके कुएं में डाल देना। दूसरा बेटा, हर शुक्रवार को बेटा आपने घर में चावल की दूध की बेटा खीर बनानी है। जब खीर बना लो बेटा, सुबह के टाइम बनानी है, तो 6 रोटी बनानी है। 2-2 रोटी बेटा 3 जगह रख देना। तीनों पर बेटा आपने 2-2 चम्मच खीर रखनी है। एक बेटा जाके गाय को देनी है, एक बेटा कुत्तों को डालनी है, एक बेटा कौवों के लिए कहीं पार्क में रख के आना है। ये अपना नियम बना लीजिए। चांदी का बेटा एक चकोट टुकड़ा बेटा आपको बनवाना है। एक तरफ अपना पूरा नाम लिखना है, एक तरफ अपने पति का नाम लिखवाना है, और सफ़ेद रंग के सूती कपड़े में 1.25 किलो चावल के साथ में बांध कर उसको बेटा अपने बेडरूम में जिस अलमारी में अपने धुले कपड़े रखते हो वहाँ पर बेटा उसको छुपा के कपड़ों के पीछे रख देना। और एक बेटा आपको 2 मुखी रुद्राक्ष बेटा अपने गले में धारण करना है। ये उपाय बेटा कर लीजिए। और पति को आपके बेटा थोड़ा सूर्य का दोष है, जो आपको करना होगा बेटा, थोड़े सूर्य की शांति करवाएं। पति पत्नी दोनों तांबे के बर्तन में बेटा सूर्य को जल अवश्य दिया करें, जिससे आपके परिवार में सुख समृद्धि आएगी और आपसी जो तालमेल है जो अभी बेटा टूट रहा है वो बेटा फिर से जुड़ना शुरू हो जाएगा। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार बेटा हरिओम बोलो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम से इसी प्रकार जुड़ सकते हैं। हमारे इस लाइव प्रोग्राम को अपने मोबाइल पर देखने के लिए प्रभु दरबार पेज पर जाएं, उसको फॉलो करें, शेयर करें। और यदि YouTube चैनल पर हमारे इस कार्यक्रम को देखना चाहते हैं तो आप शाम को 4:30 बजे भी हमारे YouTube चैनल प्रभु दरबार YouTube चैनल पर जाकर आप उसको अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएँ ताकि लाइव की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। तो दर्शकों, आगे भी कॉल लेते हैं, कुछ पल का मौन रखते हैं। गुरु श्री कृष्ण, कृष्ण हे कृष्ण श्री
आइए प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। चंद्ररेखा। चंद्ररेखा बेटा अभी कहाँ से बात कर रहे हो? जी मैं अभी फिलहाल तो छिंदवाड़ा से बात कर रही हूँ। अपनी बेटा मुझे रहने वाली हूँ। अपनी उम्र बताएं बेटा। 27 साल। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 22। अपनी बेटा माताजी का नाम बताओ। कृष्णाचार्य। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्ण, कृष्ण हे कृष्ण श्री कृष्ण, सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्ण। हरिओम। बेटा आवाज आ रही है आपको? जी। बेटा स्वास्थ्य का ध्यान रखो बेटा। सूर्य और राहु का दोष है। कुछ बेटा सिर में भारीपन रहता है, सिर में दर्द रहता है बेटा। जी। कभी बेटा अपना कुछ चेक करवाया बेटा? माइग्रेन चेक करवाया आपने अपना कभी? जी जी नागपुर में सिटी स्कैन करवाई थी गुरुजी। जी उसमें रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा? जी कुछ नहीं आया रिपोर्ट में। बेटा एक काम करना बेटा, आपको बेटा 2 तांबे के सिक्के लेने हैं बेटा। दोनों सिक्के सुराख वाले लेना, और बेटा रविवार को दोनों सिक्कों को अच्छी तरह रेत से साफ करके चमकाना है। दोनों सिक्कों को बेटा रोली का तिलक लगा के आपने बेटा कहीं बहते पानी पे जाना है। एक सिक्के को बेटा जाके बहते पानी में प्रवाह कर देना, दूसरे को लाल रंग के धागे में आपको अपने गले में धारण करना है। अपने वजन के बराबर बेटा गुड़ आपको बेटा मंदिर में जाके या गौशाला में रविवार को दान करना है। हर रविवार को बेटा आपने घर में राजमा बेटा, राजमा की जो सब्जी होती है, राजमा की जो दाल होती है बेटा एक किस्म की, वो आपने घर में उसका सेवन करना है। 5.25 रत्ती का बेटा एक रूबी रतन बेटा आप अवश्य धारण करना, और सूर्य राहु की बेटा शांति करवाएं। किसी भी शनिवार के दिन 8 किलो जौ बहते पानी में बेटा प्रवाह कर लेना। ओम बेटा घृणी सूर्याय नमः, एक मंत्र बोल रहा हूं, ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र का 108 बार पाठ करके रोज सुबह सूर्य को जल दीजिए, जिससे आपको बेटा ये सर का दर्द पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। एक बार बेटा मुझे अपना गोत्र बताओ जल्दी से। हारोड़े। अभी बेटा इस कार्यक्रम के उपरांत आपको बेटा एक विशेष गुप्त उपाय प्रदान किया जा रहा है। तो प्रिय दर्शकों आप भी इस कार्यक्रम से इसी प्रकार जुड़ सकते हैं। तो दर्शकों कुछ पल का मौन रखते हैं। तू ही एक प्यारा प्रभु मेरा प्यारा, तू ही एक प्यारा प्रभु मेरा प्यारा, काट दिए तूने सारे। आइए दर्शकों कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। बेटा जल्दी से अपना नाम बताइए। मेरा नाम हेमांगी है। हेमांगी बेटा अभी कहाँ से बात कर रहे हो? मैं मुंबई जोगेश्वरी। अपनी बेटा उम्र बताएं। 35। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 6। अपनी बेटा माताजी का नाम बताओ। पुष्पा। अपने पति का नाम बोलिए। सत्यजीत। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। हरिओम। हरिओम। हिमानी बेटा, हिमांगी बेटा काफ़ी प्रतिभावान हो, क्षमतावान हो, लेकिन बेटा आपके घर में पैसे की बरकत नहीं है। ये बताओ बेटा कुछ बैंक का कर्जा भी हो रहा है आपके ऊपर?
जी हाँ, अभी घर लिए तो उसका बहुत बड़ा कर्ज है। कर्ज बड़ा हो रहा है। आप तो बेटा पढ़े लिखे हो बेटा, आपको तो बहुत अच्छी नौकरी का बेटा कार्य करना चाहिए बेटा। नौकरी का कुछ प्रयास कर रहे हो? बहुत ज्यादा प्रयास कर रही हूँ लेकिन नौकरी नहीं मिल रही। अब आपकी बेटा नौकरी अति शीघ्र मैं लगवा रहा हूँ बेटा, तो मिठाई अवश्य भेज देना बेटा। बिल्कुल बिल्कुल। अब आपको मेरी कल भी एक सरकारी नौकरी पंडित जी चली गई मेरे कोई हाथ बात से। नहीं बेटा, मतलब आपको बेटा आखिरी मोमेंट में जाके होता है। कुछ उपाय करने हैं, कुछ ही दिनों में बेटा बहुत अच्छी नौकरी आपको मिलने वाली है। 16 बुधवार 400 ग्राम साबुत मूंग की दाल बेटा मंदिर में देनी है। अपने गले में 1 मुखी और 1 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करना। गुरुवार से 43 दिन 1 मुखी और 6 मुखी, और आने वाले गुरुवार से 43 दिन लगातार माथे पर केसर का तिलक लगाना है। हर गुरुवार को घर में थोड़े पीले रंग डालकर मीठे चावल बनाने हैं, उसके 3 हिस्से करना। पहला बेटा मंदिर में दान करना, विष्णु जी के चरणों में चढ़ाना। दूसरा हिस्सा गाय को, तीसरा परिवार में सबको खिलाना है। और एक बेटा आपको पितृ दोष लगा हुआ है। परिवार में किसी बड़े व्यक्ति को बेटा कोई गंभीर बीमारी उत्पन्न तो नहीं हुई? जी हाँ है, मेरे ससुर जी को कैंसर हुआ है अभी तो। जी बेटा उनके हाथ से बेटा पिता अपने ससुर जी के हाथ से गौदान करवाएं। महामृत्युंजय मंत्र के बेटा 1.25 लाख पाठ करवाएं। एक बार बेटा मुझे अपना गोत्र बताइए जल्दी से। कश्यप। अभी बेटा इस कार्यक्रम के उपरांत आपको एक गुप्त उपाय दिया जाएगा। बड़े प्रेम से 3 बार बेटा हरिओम बोलो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, कुछ मौन रखते हैं। कृष्णन सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन, कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं, माँ की कृपा उनके प्रदान करते हैं। हरिओम। हरिओम पंडित जी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बता दीजिए। शीना। अपनी बेटा उम्र बताएं। 28। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? दिल्ली सादरा से। अपने पति का नाम बोलिए। गौरव शर्मा। कितने वर्ष के हैं पति? 28। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 21। 3 बार बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। आए तभी से मेरे आए शुभ दिन, कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन, कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। तिमिर की थी काल रात्रि, हाथ लकीर लिखी थी मेरी दुर्गति। तमस तिमिर की थी काल रात्रि, हाथ लकीर लिखी थी। हरिओम पंडित जी। बेटा ये बताओ, आपके जो पति हैं क्या बेटा, क्या वो इंजीनियर हैं बेटा? हाँ जी। आपके पति इंजीनियर हैं बेटा? हाँ जी हाँ जी। लेकिन बेटा जीवन में बड़ा संघर्ष कर रहे होंगे बेटा, पढ़ाई लिखाई से, नौकरी से कोई इनको लाभ नहीं मिलता। हाँ जी हाँ जी। इनके जीवन में बेटा मुझे निर्भाग्य और दुर्भाग्य योग दिखाई दे रहा है बेटा। सूर्य और बृहस्पति दोनों पीड़ित हैं, जिसके कारण मेहनत का फल नहीं मिलता। अच्छी नौकरी बेटा नहीं मिल पाएगी, जहां नौकरी मिलेगी संतुष्टि नहीं मिल पाएगी, और जीवन में स्थिरता नहीं दिखाई दे रही है। आमदनी कम है, खर्चे ज़्यादा हैं। बेटा ये बताओ, आपके चेहरे और बाजू पर कोई तिल का निशान है बेटा? मेरे? जी हाँ जी, चेहरे पे है।
ठीक है बेटा, आपको बेटा मैं कुछ उपाय दे रहा हूँ, उसको बड़े विधिवत करना, जिससे आपके पति को बहुत ही अच्छी बेटा नौकरी प्राप्त होगी, उनकी आमदनी में कई गुना वृद्धि होगी, जिससे आपका जीवन सुखमय होगा। एक तो बेटा आपने क्या करना है बेटा, वर्ष में एक बार दूर्वा के रस से अपने घर में रुद्राभिषेक करवाना है बेटा, बुधवार के दिन। दूर्वा यानी बेटा घास होती है, बाजार से कहीं से बेटा पार्क से बहुत सारी घास तोड़ के ले आना, उसको बेटा मिक्सर में पीस कर पानी डालकर उसका बेटा जूस निकालना है, उसको छान कर उसका रस निकालना है। उस रस से वर्ष में एक बार पति पत्नी दोनों ने दूर्वा से बेटा आपने रुद्राभिषेक करवाना है। आपके जीवन में स्वास्थ्य और धन दोनों की वृद्धि बेटा होनी शुरू हो जाएगी। पति पत्नी दोनों को शुद्ध बेटा रूबी रत्न बेटा अपने गले में लाल रंग के धागे में धारण करना है। और एक बेटा आपको विशेष उपाय करना है बेटा, रोजाना बेटा एक घर में सबसे पहले एक रोटी बनाया करो बेटा गाय के लिए, और उस पर थोड़ा गुड़ रखकर रोजाना आपको अपने हाथ से बेटा गाय को अवश्य देना है। पति को ये बोलना कि ज़्यादा जीवन में कभी दिखावा ना करें, अपनी बातें किसी को ना बताया करें, वो क्या कर रहे हैं, वो कहाँ काम कर रहे हैं, वो कितना पैसा कमाते हैं, अपने बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं देनी। अपने पति को ये अवश्य बोलना कि चमड़े के जूते पहनना बंद कर दें, और वर्ष में एक बार किसी भी बुधवार को बेटा एक हरी अच्छी साड़ी खरीद कर किसी किन्नर को दान करनी है, उसका आशीर्वाद लेना है। बेटा ये उपाय आप कर लेना, आपके जीवन में सुख आना शुरू हो जाएगा। और जब काम बन जाएंगे तो बेटा मिठाई लेके अवश्य आना है आपको। हाँ जी, हरी साड़ी देनी है ना? हाँ, अपने पति को बेटा ये अवश्य बोलना कि अपने जीवन में किसी को बादाम ना बांटें, किसी को शराब की पार्टी ना दें, और कभी बेटा अपने घर में शराब की बोतल ना रखें। रात को बेटा घर में रसोई बिल्कुल साफ करके सोया करो। जूठे बर्तन, बचा गीला आटा ये घर पे बेटा बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। जो आटा बच जाता है उसकी रोटी बना के छोड़ दिया करो, सुबह गाय को दे दिया करो। एक बार बेटा मुझे अपना गोत्र बताओ जल्दी से। भारद्वाज। बेटा अभी इस कार्यक्रम के उपरांत आपको गुप्त उपाय दिया जाएगा, बड़े प्रेम से 3 बार बेटा हरिओम बोलिए। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, यदि आप भी घर बैठे अपने जीवन की विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो आज ही प्रभु दरबार फाउंडेशन से आप त्रिकाल शास्त्र पत्रिका मंगवा सकते हैं, जिसमें आपको अपने जीवन की, अपने बच्चों की, पूरे परिवार की विस्तृत सुंदर जानकारी मिलेगी। मेरे हाथ से लिखे 3 उपाय दिए जाएंगे जिससे आपका अवश्य कल्याण होगा। तो दर्शकों, समय आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दे रहा, बड़े प्रेम से आप सबको बोलना पड़ेगा 3 बार हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। आइए दर्शकों, चलते चलते माँ का हमने इतना आशीर्वाद लिया, ऐसा आशीर्वाद आपको और किस कार्यक्रम से मिलेगा जितनी माँ की हमारे ऊपर कृपा हो जाती है। तो चलते चलते आप सब खड़े हो जाइए, माँ को पुष्पांजलि अर्पण कीजिए। जय माँ अपराजिता देवी मैया को पुष्पम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि। सभी प्रिय दर्शकों की तरफ से माँ देवी अपराजिता को पुष्पम समर्पयामि।